प्रतिशत का अब तक 37 प्रश्न बन चुका है। ये 38 नंबर प्रश्न है। इसको बनाया जाएगा आसानी तरीक़े से। आप भी बनाइए इसको साथ साथ। देखिए प्रश्न है, यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं आसान तरीका से तो एकदम बनाइए 20%, यानी 20 यहाँ लिख दीजिएगा। कम है तो 100 से कम कर दीजिएगा, 20 100 से कम किए तो 80, और प्रतिशत में लाने के लिए फिर 100% का सिंबल डाल सकते हैं। 20 चौका 80, फिर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 25, यानी 25% इसका सही आंसर निकल जाएगा। इसके बाद वाला प्रश्न देखेंगे और बनाएंगे। इसको रोक कर देख लीजिएगा वीडियो, ज़्यादा आपको ये लगे तो ज़्यादा समझना होगा तो। देखिए 39 नंबर, यदि ए का 20%, बी का 30% हो तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये बनाएंगे और कुछ नहीं, जैसे कर रहे हैं वैसे ही रख देंगे। ए का 20%, और बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। जल्दीबाजी में बनाना होगा तो वही बता देंगे। ए का 20%, ठीक है, जल्दी बनाना है। चलिए पहले आप इसको कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ए का 20% यानी 20% ऐसे कर लीजिए, और उधर बी का 30%, यहाँ बी लिख दिए, इसका 30%। अब देखिए यहाँ पे दो तरीका से हम इसको निकाल दे। प्रतिशत है, जीरो सही देखिए तो दोनों में गायब कर लीजिए, इसको खत्म कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ए बटा बी, यानी ए यहाँ ये जो है यहीं पर आएगा, बी यहाँ गया, 3 बच जाएगा, ज्यों का त्यों जाकर भाग लगेगा 2। ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2, तो ए 3 और बी 2 है। तो कहता है ए बी से सॉरी बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी ए से कम है, जरूर कम है भाई। कितना कम है तो 1 कम है। कितना कम है 1 कम है। कौन से 3 से ए, हाँ कौन से ए से कम है। प्रतिशत में लाने के लिए ऐसे सिंबल डालते हैं। अब 100/3 का मतलब 33.33 ऐसे, या 33 पुना गया 3 होता है तो 33.33, यानी कि यही सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन। अभी इसको देखेंगे, यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी बी से 20% कम है तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये तुलना करेंगे। अब इसमें देखेंगे कौन ऐसा जो ना व्यक्ति है या अल्फ़ाबेट है जो 2 बार दोनों से तुलना किया, दोनों में आया है। देखिए ए बी से और फिर बी सी से, देख रहे हैं ना, ए बी से है तथा सी बी से है, तो बी ए के साथ भी है और सी के भी साथ है। बी को मान लेंगे 100, अच्छा रहेगा। बी इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 100, तो ए कहता है ए बी से 20% अधिक है। ए जो है एक तरह से 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा, ठीक है। और तथा सी कहता है तथा सी बी से 20% कम है। सी जो है बी से 20%, यानी क्या से 20% कम, तो 80 हो जाएगा। अब अंतिम में कहता है सी जो है सी ए से कितने प्रतिशत कम है। सी कम है का ए से, बिल्कुल कम है। सी जो है ये सी है, ए से कम है। कितना है तो 40 कम है कौना से, सी ए से, यानी ए का मान है 120। प्रतिशत में लाने के लिए 100% का सिंबल करते हैं, फिर ये कटा देंगे तो 4 से 12, ये भी वही आ जाएगा जो अभी आया था। यानी यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा 33.1/3 या 33.33%। इसमें भी वही आंसर आएगा। इसके पहले वाला जो आया था प्रश्न में अंतर है, लेकिन आंसर वही है, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, रोक दीजिएगा वीडियो, देख लीजिएगा। चलिए इसको बनाएंगे। यदि दूध का मूल्य, देखिए यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 70 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे या अपरिवर्तित रहे। तो पहले तो इसको परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे 20% है ना, अपरिवर्तित होता है तो का 20 बटा कितना लिखते हैं 80 लिखते हैं, यानी अगर घटेगा तो, अब बढ़ता है तो 20/120 लिखते हैं 100। तो पहले प्रतिशत में निकाल देंगे तो कितना है भाई 60 से कितना हो जाता है 70, 10 की क्या हो जाएगा वृद्धि, तो 10 बटा कितना 60 से है इतना गुने 100। प्रतिशत में पहले इसको क्लियर कर लेंगे, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये कटाएंगे तो 50/3,
यानी 50/3% क्या हो जाएगा, ये वृद्धि हो गई। क्या हो गई, 50/3% की वृद्धि हो गई। हम जानते हैं कि 20% की वृद्धि होती है, कितना, 20% की वृद्धि होती है। तो अपरिवर्तित लाने के लिए कैसे करते हैं भाई, तो 20/120 से ऐसे करते हैं और गुणे 100 करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये प्रतिशत इसमें जुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से अब इसको बना लेंगे तो कितना है भाई, तो ये 50 है, 50/3 है, तो पहले 50/3 तो लिखेंगे ही। फिर यहाँ नीचे जो लिखना है, क्या करना है, 100 प्लस, क्या है, 100 प्लस, क्योंकि इसके लिए नहीं, क्योंकि हम जोड़े हैं तब आया है, 20 इसमें जोड़े हैं, 20 रख करके, तो 100 में जोड़े हैं, तो 100 प्लस कितना, तो 50/3, और प्रतिशत में लाने के लिए इसे 100 से लिख देता हूँ मैं, देखिएगा, गौर कीजिएगा। अब ये 50 जो का 50/3 हाई वाला उतार रहे हैं। फिर यहाँ आएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 350। देखिए 300 और प्लस 50 तो 350 और गुने 100। देख लीजिएगा कैसे बना है, 3 से ये चला गया, एक 0 से ये गया, और 5 7 35 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ 100 आ जाएगा 7, तो 14 7 98, 14 7 98, 14 वाला कहाँ गया, तो यहाँ पे है, लेकिन इसको पूरा बनाते हैं। 14 7 98, 14 7 98 बच जाएगा कितना, 98 2, तो इतना आएगा। फिर 7 से ना, फिर 7 से भाग लाएंगे तो 7 दूना 14, 14 फिर आएगा 6 आ जाएगा शेषफल। अब फिर 7 से तो 7 8 56, यानी कि 14.28% आंसर हो जाएगा भी। मैंने पहले भी बोला था यही होगा, वही ये आ गया आंसर, ठीक है। एग्जाम में बनाएंगे तो एक ही यहीं से पकड़ लेंगे, 14 आ रहा है, उसके बाद 14 किसी में नहीं है, यही है, यही मार्कर निकल जाएंगे। एग्जाम फेस करने के लिए अलग तरीका से पढ़ाई होता है, ठीक है। 4 तरीका से पढ़ना है, लॉन्ग शॉर्ट ट्रिक्स ऑप्शन। एग्जाम में भी कैसे बनाना है वो भी देखा जाता है। एग्जाम देने के लिए अलग पढ़ाई होता है, इसको देखेंगे। एग्जाम कैसे देना है उसका अलग तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। रानी का भार मीना से 50 ना, भार का सॉरी रानी का भार मीना के भार का कितना परसेंट है, 25%, और तारा के भार का 40% है। तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। देखिए कुछ ना करना, आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो रानी और मीना है, तो यहाँ लिख देंगे रानी और मीना, कितना भाई, मीना। तो रानी का भार का होता है, रानी का भार मीना के भार का, तो नीचे यहाँ मीना लिख दीजिएगा, शॉर्टकट बनाना है तो जल्दी, ठीक है, मीना। तो ये 25/100 कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिएगा, 25 से 25, 25 चौका 100 यहाँ निकल गया। फिर यहाँ कहता है कि तारा के भार का 40%, रानी का ही भार, तो यहाँ रानी फिर लिखेंगे और तारा फिर लिखेंगे, तारा सितारा, और कितना प्रतिशत, 40%, तो 40/100, तो 20 दूना 40 और 20 पे से 100। अब यहाँ रानी है, गौर कीजिएगा, रानी जहाँ है वहाँ रानी को इक्वल चाहिए। रानी कितना है, तो यहाँ रानी है 2 है, यहाँ रानी 1 है भाई, तो इसमें पूरे में 2 से गुना करेंगे तो रानी हो गई, रानी निकल गई 2, तो रानी यहाँ भी 2 हो गई। मीना कितना हो जाएगी, मीना, गौर कीजिएगा, मीना 4 दूना 8 हो जाएगा, इसमें किसी अंक से गुना नहीं किए हैं, तो तारा जो कहते हो, तारा 5 का 5। अब किसको तुलना करना है, तो कहता है कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार, मीना के निकालना है। मीना के ऊपर रखेंगे, तारा से कर रहा है, तो मीना का कितना है भाई, मीना का तो 8 है, मीना का 8 हो गया, तारा का कितना है 5 है। कितना लाई, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से प्रतिशत करेंगे, कटाएंगे, 20 का 8 दूना 16, 160%। कहीं है का ऑप्शन में है, ए नंबर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे और बनाएंगे भी। ये देखिए, कहता है किसी संख्या से 12% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या से 25% की कटौती करने पर ना 2508 शेष बच जाता है, तो प्रारंभिक संख्या क्या आ गई। शेष बराबर शेष पर बना सकते हैं, संख्या ऐसे भी निकाल कर बना सकते हैं। माना कि संख्या x है, कितना प्रतिशत, 12% कटौती का मतलब कम कर देना, तो कितना होगा 88 हो जाएगा, तो 88/100% में है इसलिए। अब फिर ये शेष हो गया, अब फिर शेष का 25% फिर कर देंगे, तो 25 घटेगा तो बटेगा, बच जाएगा 75/100। ये कहता है कि टोटल शेष बच जाता है है ना 2508। अब इसको कटा देंगे, 25 × 75, 25 चौका 100,
ये 4 से कटाएंगे तो ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये कट गया। और फिर इसको अब कटाना चाहते हैं तो इसको कटा लेते हैं 11 से, देखिए कट जाएगा। 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22, और 11 से भी कटेगा, 11 दूना 22 बचेगा 22 3 तो 0, तो फिर 11 दूना 22, 8 बचेगा, 11 8 88, इतना आ गया। और फिर यहाँ कटाएंगे तो 3 से या दूने से कौन सा कटाना है कटा सकते हैं, 3 से कटाते 3 7 21, 3 6 18, फिर 2 से कटा देंगे तो 3 और 8 38, यानी 100 जाकर 38 में गुना हो जाएगा तो 3800 हो जाएगा। कितना होगा 3800, इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कटा कर बता रहा हूँ, बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है कटाने में, इसलिए मैंने उसे किया। चलिए अब यहाँ ये जिसको हम बनाएंगे, देखिए कहता है पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। यदि क्यू का मान 150 रुपया है तो आर का मान रुपया में क्या होगा। देखिए पी जो है क्यू से कितना है 20% अधिक है, पी क्यू से, तो यहाँ देखिए क्यू का वैल्यू तो दे ही रखा है कि P कहता है Q से अधिक है, कितना से Q से, कितना परसेंट 20%, तो यहाँ Q लिख देंगे, 20% का मतलब क्या 120/100, लेकिन Q का वैल्यू दे रखा है भाई, कितना है Q का वैल्यू, Q का वैल्यू 150 पड़ रहा है, बिल्कुल आसानी तरीके से बना सकते हैं, 120/100, 2 जीरो से आप ये कटा सकते हैं, तो P का वैल्यू निकल जाएगा 15 दूना 30 के 0, 15 30 30 और 3 33, 15 30 के 0 हाथ में 3, 15 का 15 15 3 18, 180 निकल गया पी का वैल्यू। अब यहाँ कहता है तो आर का मान क्या होगा। अब यहाँ एक और है तथा आर से कौन भाई, अब कहता है कि पी आर से कितना प्रतिशत कम है, पी जो है आर से, यहाँ देखिए पी है आर से कम है, कहता है पी क्यू से अधिक है लेकिन आर से 40% कम है। आर से 40% कम का मतलब 60/100, 60%, तो यहाँ निकला हुआ ऑलरेडी पी का वैल्यू निकाल दिए हैं 180, इसको रख देना है, करना कुछ नहीं है आपको, आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये 60 बटा कितना भाई 100। अब कटाएंगे, ठीक है, तो 0 से 0 गया, ये 6 3 18, यानी आर बराबर ये जाकर 100 गुना होगा 3 में, यानी 300, आर का वैल्यू कितना निकल गया 300, आर का निकल गया मान, यही कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, तुलना करेंगे, बिना तुलना का कुछ नहीं।